नमस्कार। हिंदी मतलब नवीन अवस्थी। तो देखिए, जिसका आप लोगों को इंतज़ार था, आखिरकार वो वीडियो आप लोगों के सामने आ ही गया। श्रद्धा मनु अत्यंत महत्वपूर्ण, ज़्यादा हो गया क्या? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये सही है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर श्रद्धा मनु। और अगर श्रद्धा मनु से एक ना एक पैसेज आना ही है, जैसा कि मैंने सभी वीडियो में बताया है और आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ। देखिए, श्रद्धा मनु सब लोग जानते हैं कि जब सृष्टि का विनाश हो गया था तो एक व्यक्तित्व तो बच गया था जिसका नाम था मनु। मनु तो चले गए थे तपस्या करने। उनको ये लगा कि जीवन में अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया है, तो चलिए तपस्या करें जाके, तो हिमालय निकल जाते हैं। लेकिन सृजन और विनाश हमेशा परमात्मा की ही कृपा से होता है। अगर किसी का सृजन हो रहा है तो भी परमात्मा की कृपा से ही होगा, और विनाश हो रहा है तो भी परमात्मा की ही कृपा से होगा। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिए। तो जब मनु बचे हुए थे तो एक स्त्री जिसका नाम था श्रद्धा, याद रखिएगा, इसी कारण से इस लेसन का नाम श्रद्धा मनु है। इस बात को याद रखिए, ठीक है। इसी कारण ही इस लेसन का नाम क्या रखा गया है? श्रद्धा मनु रखा गया है। तो जीवन में श्रद्धा और मनु कहने का प्रयोजन ये है, हमने जीवन की बात क्यों की? क्योंकि हमारे जीवन में श्रद्धा और मनु, इन्हीं का ही तो विशेष महत्व है, और किसी का कोई महत्व ही नहीं है। क्योंकि अगर मनु ना होते तो मनुष्य ना होता। मनु बराबर मनुष्य। मनुष्य का यदि निर्माण हुआ है तो किसके कारण हुआ है? मनु के कारण हुआ है। तो देखिए, जीवन में जब कोई नहीं बचा था तो वहां पर मनु बचे हुए थे। मनु चले गए थे कहाँ पर? तपस्या करने। वहीं पर श्रद्धा आ जाती हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, एक बात मेरी बहुत अच्छे तरीके याद रखिएगा, कि जितने भी मोटिवेशन की बात की जाए तो वो श्रद्धा ने किया है, और डिमोटिवेट हमेशा मनु रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, अब हम ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो पे आते हैं। तो चूंकि महत्वपूर्ण, केवल क्या आपको पढ़ना है? महत्वपूर्ण कर पढ़ना है, ठीक है। अपनी वीडियो क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से हो रहा है तो दिक्कत हो सकती है। तो वीडियो रिकॉर्ड आप लोग जितना ज़्यादा अच्छे क्वालिटी में देखेंगे उतने ज़्यादा आपको अच्छा दिखाई देगा। तो अब देखिए, इसका सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है उस इम्पॉर्टेंट में चलते हैं। कि इसका पहला इम्पॉर्टेंट, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। कहता है कि नील परिधान बीच सुकुमार, नील माने नीले, परिधान माने वस्त्रों, नील माने नीले, परिधान माने वस्त्रों, वस्त्रों, बीच माने बीच, सुकुमार माने सुंदर। तो नीले वस्त्रों के बीच में, नीले वस्त्रों के बीच में, नीले वस्त्रों के बीच में उस सुंदर स्त्री का खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। खुल माने खुल जाता है, मृदुल माने कोमल, अधखुला माने आधा खुला हुआ, अंग माने अंग। जब उस नीले वस्त्रों के बीच में उस सुंदर स्त्री का कोई आधा खुला हुआ अंग पूरा दिखाई दे जाता है। अब आप लोग शायद समझ नहीं पाओगे, तो याद रखिएगा कि ये समझने के लिए आपको साउथ की फिल्मों के नाम याद रखने पड़ेंगे। नाम नहीं याद रखने पड़ेंगे, इवन साउथ की फिल्में जो दक्षिण भारत की देखी जाती वाली फिल्में हैं, उनको आपने देखा होगा। जब हीरोइनों की एंट्री होती है ना, तो देखिए साड़ी किस प्रकार से लहराती हुई दिखाई देती है ना, सेम उसी तरीके। कई लोगों ने देखा है, मुझे मालूम है। बहुत ज़्यादा साउथ की इस समय लोग दीवाने भी हैं। तो इस समय साउथ की दीवानगी छोड़ के अपने बोर्ड की दीवानगी देखिए, ठीक है।
क्योंकि अगर बोर्ड की दीवानगी नहीं आई तो साउथ की दीवानगी चली जाएगी। ठीक है, तो इस समय केवल हम आपको बताने के लिए, तो आप लोग साउथ की दीवानगी छोड़ दीजिए। पठान, आर 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 कुछ नहीं, इस समय है केवल यूपी बोर्ड। ठीक है, और जिस कारण से मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग उसको जरूर फायदा उठाएं और पढ़ें। तो नीले वस्त्रों के देखिए एक बात और, ठीक है, कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये बात वैसे मैं बोल नहीं रहा था, लेकिन भूल गया, इस वजह से बोलने लगा। तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और श्रद्धा के बारे में आए। देखिए हवा बेहतरीन चल रही थी, क्यों? क्योंकि संसार में कोई नहीं बचा था। कल्पना कीजिए, जब बसंत ऋतु पर इतनी हवा अच्छी चलती है, जब कोरोना हुआ था तो कितनी अच्छी हवा चलने लगी थी। तो जब हवा कोरोना टाइम में जब इतने मनुष्य थे तब इतनी अच्छी हवा चल रही थी, और कल्पना अगर ये करिए कि पूरे संसार में कोई ना हो, तो हवा का वातावरण किस प्रकार से होगा। तो वही कहता है, अब वस्त्र वो पहने हुए थे नीले, तो नीले वस्त्रों के बीच में श्रद्धा का जब कोमल आधा खुला हुआ अंग पूरा दिखाई दे जाता है। इस चीज को देखिए, कहता है कि नीले वस्त्रों के बीच में जब श्रद्धा का आधा खुला हुआ अंग पूरा दिखाई दे जाता है, तो देखिए कहता है खिला हो ज्यों बिजली का फूल। तो ऐसा लगता है कि आसमान में कोई बिजली का फूल खिल गया हो। तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई बिजली का फूल खिल गया हो। देखिए, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे जयशंकर जैसे कवि। ठीक है, तो ये लिख न देना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे जयशंकर जैसे कवि। ये आपको हम कहावत बता रहे हैं कि देखिए, बिजली का फूल क्या आज तक खिला है क्या? लेकिन जयशंकर ने खिला दिया। तो वही बात है कि जिस प्रकार से आसमान में बिजली चमकती है और चमकने के बाद क्या हो जाती है, तुरंत बंद हो जाती है। तो वही कहता है कि ऐसा लगता है जैसे उत्प्रेक्षालंकार, जानो मानो आ गया ना, उत्प्रेक्षालंकार। ऐसा लगता है मानो, या ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई बिजली का फूल खिल गया है। देखिए, श्रद्धा है गोरी, वस्त्र पहने हुए हैं नीले, और जब नीली साड़ी खुलती है, अब चूंकि साड़ी की ही कल्पना करेंगे, पाश्चात्य सभ्यता की तो थी नहीं कि जीन्स का पैंट पहन के चली आई हूँ, है ना। तो साड़ी नीली ही रहेगी, हमने नीले वस्त्र साड़ी से ही रखेंगे। तो देखिए, जब बिजली जब चमकती है और चमकने के बाद में तुरंत क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। वही हाल श्रद्धा के साथ में हुआ था। मतलब साड़ी उनकी हवा के संपर्क में आने के बाद में उठी और तुरंत क्या हो गई, फिर ढक गई। तो वही कहता है नीले वस्त्रों के बीच में, नीले वस्त्रों के बीच में जब श्रद्धा का कोई आधा खुला हुआ अंग दिखाई दे जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई बिजली का फूल खिल गया हो। मेघवन, मेघवन माने होता है बादलों के समूह। मेघवन माने क्या होता है, बादलों के समूह के बीच में गुलाबी रंग, और बादलों के समूह के बीच में क्या छा गया हो, गुलाबी रंग छा गया हो। कहता है नीले वस्त्रों के बीच में जब श्रद्धा का कोई आधा खुला हुआ अंग दिखाई दे जाता है, तो ऐसा लगता है मानो आसमान में कोई बिजली का फूल खिल गया हो और बादलों के समूहों के बीच में गुलाबी रंग छा गया हो। क्लियर है? अब देखिए आगे कहता है, ओह, ना समझ में आए कमेंट जरूर करिए, कोशिश फिर करेंगे। ठीक है। ओ हुआ मुख पश्चिम के व्योम, ओ हुआ मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। ओह, अरे, ओह, ओह माने अरे, वह मुख, उसका मुख, किसका, श्रद्धा का। अरे, श्रद्धा का मुख पश्चिम के व्योम, व्योम माने आकाश, व्योम माने आकाश। देखिए राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, तो अच्छी तो बनी नहीं सकती, चलो आप लोग केवल समझो। तो अरे, उसका मुख पश्चिम के व्योम, पश्चिम के आकाश की भांति लग रहा है। अरे, आगंतुक स्त्री, श्रद्धा का मुख पश्चिम के आकाश की भांति लग रहा है। बीच जब घिरते हो घनश्याम, जब
आकाश के बीच में, घन माने बादल, श्याम माने काले। जब आकाश के बीच में काले बादल आकर के छा जाया करते हैं तो अरुण रवि माने सूर्य की किरणें, उनको भेद उन बादलों को पार करती हुई, छविधाम माने सुंदर दृश्य। छविधाम माने क्या होगा? सुंदर दृश्य। छविधाम माने सुंदर दृश्य। तो कहता है दिखाई देता हो छविधान, तो जिस प्रकार से सुंदर दृश्य में परिवर्तित हो जाती है उसी प्रकार से आगंतुक स्त्री श्रद्धा का मुख भी सुंदर लग रहा है। देखिए, इसको पढ़ने के लिए कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसी श्रद्धा है सेम उनकी तुलना हमें प्राकृतिक सुंदरता से करनी है। जरा देखते हैं इसी दिमाग में। कहता है अरे आगंतुक स्त्री श्रद्धा का मुख पश्चिम दिशा के आकाश की भांति लग रहा है। जब पश्चिम दिशा के आकाश में काले बादल आकर के छा जाया करते हैं तो सूर्य की किरणें उन बादलों को पार करती हुई जिस प्रकार के सुंदर दृश्य में परिवर्तित हो जाती है उसी प्रकार श्रद्धा का मुख भी सुंदर दिखाई दे रहा है। आगे कहता है घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने विधु के पास। आगंतुक स्त्री श्रद्धा के बाल कैसे बाल हैं? घुंघराले। और घुंघराले का मतलब करली बाल। इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बोल देते हैं, ऐसा नहीं है, आती नहीं है। आप लोग चिंता ना करिए, इंग्लिश से बिल्कुल बैर है। अगर आप लोग कहेंगे तो इंग्लिश की क्लास लगा देंगे, लेकिन क्लास लगा लेंगे तो सब लोग फेल हो जाओगे। इसलिए हमसे इंग्लिश ना पढ़ो। इंग्लिश आप लोग जहाँ पढ़ रहे हो बहुत अच्छी पढ़ रहे हो, इस चीज़ को याद रखिए। हमसे थोड़ा सा इंग्लिश आराम से। तो घिर रहे थे घुंघराले बाल, श्रद्धा के घुंघराले बाल। अंश माने कंधा। अंश माने क्या होता है? कंधा। अंश माने कंधा। तो श्रद्धा के घुंघराले बाल कहाँ तक लटके हुए हैं? कंधे तक लटके हुए हैं। श्रद्धा के घुंघराले बाल कंधे तक लटके हुए हैं। अंश अवलंबित। अवलंबित माने लटके हुए। तो श्रद्धा के घुंघराले बाल कंधे तक लटके हुए हैं तथा उसके बालों की लटें उसके मुख पर पड़ रही हैं। तो श्रद्धा के घुंघराले बाल कंधे तक लटके हुए तथा बालों की कुछ लटें उसके मुख पर पड़ रही हैं। तो देखिए, लटों का जमाना आज का नहीं है बेटा, बहुत पुराना है ना। हाँ, तो श्रद्धा के घुंघराले बाल कंधों तक लटके हुए तथा उसकी कुछ लटें उसके मुख के सामने पड़ रही हैं। और मैंने बताया ही था कि श्रद्धा है कैसी? गोरी। और तुम कैसे हो? आप लोग कैसे हो जी? ठीक हो सब लोग, है ना? सब लोग बढ़िया है। तो श्रद्धा के घुंघराले बाल कंधे तक लटके हुए हैं तथा बालों की कुछ लटें उसके मुख के पास पड़ रही हैं। तो नील घन सावक सुकुमार। देखिए, श्रद्धा गोरी बाल काले, तुम बढ़िया, आप सब बढ़िया हो, ठीक है। लेकिन श्रद्धा गोरी और बाल कैसे हैं? काले हैं। ध्यान देना, श्रद्धा के घुंघराले बाल कंधे तक लटके हुए हैं तथा बालों की कुछ लटें उसके मुख पर पड़ रही हैं। तो नील घन सावक। नील माने नीले, घन माने बादल, सावक माने टुकड़ा। तो नीले आकाश में बादल का कोई टुकड़ा। और सुकुमार माने सुंदर। तो नीले आकाश में मीनिंग जरूर लिखते जाइए, नहीं तो आएगा नहीं, ठीक है ना। मैं सबकी मीनिंग नहीं लिखूंगा, मैं मीनिंग बताऊंगा जरूर, सबकी लिखूंगा नहीं। तो नीले आकाश में बादल का कोई सुंदर सा टुकड़ा। सुधा माने अमृत। सुधा माने अमृत। तो नीले आकाश में बादल का कोई टुकड़ा किसको? अमृत को भरने के लिए। विधु माने चंद्रमा। विधु माने चंद्रमा। तो सुधा को भरने के लिए अर्थात अमृत को भरने के लिए किसके पास आ गया है? चंद्रमा के पास आ गया है। तो कहता है श्रद्धा के घुंघराले बाल कंधे तक लटके हुए थे तथा बालों की कुछ लटें उसके मुख के सामने पड़ रही थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे नीले आकाश में बादल का कोई सुंदर सा टुकड़ा अमृत को पीने के लिए या अमृत को भरने के लिए किसके पास आ गया है? चंद्रमा के पास आ गया है। अब आगे कहता है, आखिरी है, इसके बाद में कल, क्योंकि आज वीडियो छोटा ही रहेगा, कल पक्का वादा करता हूँ कि कल भी शाम को वीडियो आपके पास आ जाएगा। लेकिन आप लोग शेयर करें,
यार वैसे कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या किया जाए। अगर हम मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों का भी साथ चाहिए। तो कहता है कि और मुख पर वह मुस्कान, और उसके मुख की मुस्कुराहट, और श्रद्धा के मुख की मुस्कुराहट, रक्त माने लाल, किसलय माने कली, किसलय माने कली, और विश्राम माने होता है बंद, विश्राम माने बंद अर्थात आराम। तो कहता है और उसके मुख की मुस्कुराहट, कौन? आगंतुक स्त्री जिसका नाम श्रद्धा है। कुछ लोग पूछ रहे होंगे भैया ये आगंतुक स्त्री कौन? तो मैंने बताया था हिमालय में तपस्या मनु कर रहे थे और आई थी श्रद्धा। जो आता है वो श्रद्धा आगंतुक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर श्रद्धा आई थी तो श्रद्धा आगंतुक हो जाएंगी। अगर तुम आते तो तुमको आगंतुक मान लेते, लेकिन तुम आए नहीं, तुमको घर से फुर्सत नहीं है ना। कुछ लोगों को तो रील बनाने से फुर्सत नहीं है, तो रील थोड़े दिन बाद बना लीजिएगा, पहले इस रील को देख लें। रील और रियल, अब अभी तक रील के चक्कर में पड़े रहे हैं, अब रियल के चक्कर में आएंगे, ठीक है। और मुख पर वह मुस्कान, और उसके चेहरे की मुस्कुराहट, मैंने फिर बताया कि प्राकृतिक सुंदरता के साथ में इसको जोड़ दो, पूरा सब आसान। तो और उसके मुख की मुस्कुराहट, रक्त माने लाल, किसलय माने कली, विश्राम माने आराम अर्थात बंद। तो कहता है आगंतुक स्त्री श्रद्धा की मुस्कुराहट किसी बंद लाल कली के समान दिखाई दे रही। देखिए हंस नहीं रही है, लेकिन कली यदि बंद भी होती है तो भी सुंदर दिखाई देती है। श्रद्धा गोरी है, सुंदर दिखाई देंगी, ठीक है। वैसे हम भी अच्छे थे, कुछ लोग कहते हैं आप भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। हम भी अच्छे थे, लेकिन जिंदगी के भाग दौड़ ने भैरव बाबा बना दिया, क्या किया जाए, ठीक है। तो और वह मुख पर मुस्कान, और उसके मुख की मुस्कुराहट किसी बंद लाल कली के समान सुंदर दिखाई दे रही है। अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण माने सूर्य, किरण माने किरण, अम्लान माने स्वच्छ, अम्लान माने स्वच्छ। ये देखिए स्वच्छ भारत अभियान। तो कहता है वह एक सूर्य की स्वच्छ किरण के भांति सुंदर दिखाई दे रही है। देखिए जब सुबह का मौसम होता है तो किरण कितनी सुंदर होती है। हाँ आप लोग कहाँ से जानोगे, देखा है कभी? कहाँ सो के ना जगते हो? देख लेना भैया, कल सुबह जब जगना तो देख लेना, ठीक है, क्योंकि आपको ये रात में वीडियो मिल जाएगा, तो सुबह जब जगना तो आप लोग देख जरूर लेना। तो अरुण की एक किरण अम्लान, वह सूर्य की एक स्वच्छ किरण के भांति सुंदर दिखाई दे रही थी। अधिक अलसाई हो अभिराम, अधिक माने अत्यधिक, अलसाई माने आलस्य से, अभिराम माने सुंदर, जो आलस्य से भरी होने के पश्चात भी सुंदर दिखाई दे रही थी। जब आंखें खुलती हैं, सूर्य की रोशनी पड़ती है, चेहरा आलस्य से भरा होता है, लेकिन कार्य प्रगति की ओर होता है। तो एक बार फिर से देखते हैं, कहता है श्रद्धा के मुख की मुस्कुराहट किसी बंद लाल कली की भांति सुंदर दिखाई दे रही थी। वह एक सूर्य की स्वच्छ किरण के भांति सुंदर दिखाई दे रही है, जो अत्यधिक आलस्य से भरी होने के बाद भी सुंदर लग रही है। तो कहता है श्रद्धा के मुख की मुस्कुराहट किसी बंद लाल कली की भांति सुंदर दिखाई दे रही है। वह एक सूर्य की स्वच्छ किरण की भांति है, जो आलस्य से भरी होने के बाद भी सुंदर लग रही है। देखिए श्रद्धा एक उमंग का प्रतीक है, और किसके लिए? मनु के लिए। तो वही कहता है कि आलस्य से भरे होने के बाद भी मनु को वो बहुत ही अधिक सुंदर लग रही है। तो आज के लिए आप लोग इतना ही देखिए। मैं कल वादा करता हूँ कि कल इसी का इम्पॉर्टेंट आपको जयशंकर का फिर से लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग आराम से देखिए वीडियो। आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप ज़रूर बताएं, लेकिन इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आगे, आगे मतलब कल, कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोगों के लिए फिलहाल आज इतना ही। दिन आपका अच्छा गया है, रात भी अच्छी जाए, भगवान करे पेपर भी बहुत अच्छा अच्छा हो जाए, ठीक है। ऐसी शुभकामनाएं। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।